वेलकम टू ईडू फार्म एक्सपर्ट। नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है द नर्वस सिस्टम, जिसे हम हिंदी में तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। तो आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द टू मेन पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस, अंडरस्टैंड हाउ न्यूरॉन्स ट्रांसमिट सिग्नल इन द नर्वस सिस्टम। आज हम जानने वाले हैं नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है और उसमें जो डिफरेंस बिटवीन है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी के एक्शन के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या होता है तंत्रिका तंत्र। It means what is the nervous system? The nervous system is a crucial system in your body that act as the control center and communication network. It allows you to interact with your surrounding and ensure your internal body function operate smoothly. The nervous system transmits signal through specialized cell called neurons. Neurons are responsible for carrying electrical signal to and from your brain and spinal cord. These signals instruct your muscles to move, inform your brain and about sensation like hot and cold, and maintain the proper functioning of all your organs. It means तंत्रिका तंत्र आपके शरीर में एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो इसके नियंत्रण केंद्र और संचार नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। आपको अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने की अनुमति देती है और आपके आंतरिक शारीरिक कार्य को सुचारू रूप से काम करती रहती है। तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स नामक विशेष कोशिकाओं के माध्यम से संकेत भेजता है। न्यूरॉन्स आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों से और तक विद्युत संकेत ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये संकेत आपकी मांसपेशियों को चलाने को निर्देश देते हैं और मस्तिष्क को बताते हैं कि आपको कुछ महसूस होता है, जैसे गर्म या ठंडा, और आपके सभी अंगों को ठीक से चलाते रहते हैं। द नर्वस सिस्टम हेल्प डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी वर्क टुगेदर बाय सेंडिंग मैसेज दैट travel quickly, similar to signal moving through wire, allowing for an immediate response to change around you. The three key function of the nervous system. तंत्रिका तंत्र आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों को न्यूरॉन्स के माध्यम से संदेश भेजकर एक साथ काम करने में मदद करता है। ये संदेश तारों के माध्यम से चलने वाले संकेतों की तरह तेजी से यात्रा करते हैं, जिससे आपका शरीर आपके आसपास के बदलावों को तुरंत प्रक्रिया कर पाता है। तंत्रिका तंत्र के तीन प्रमुख कार्य हैं, आइए हम जानते हैं, जो कि है की फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। फर्स्ट है सेंसरी इनपुट, सेकंड है इंटीग्रेशन, थर्ड है मोटर आउटपुट। पहले हम जानते हैं सेंसरी इनपुट के बारे में। द नर्वस सिस्टम collect information from the external environment through sensory receptor, for example your skin, eye and ears. For example, if you touch something hot, sensory nerves send a signal to the brain. Integration, the brain process and interpret the sensory information, make decision about how to respond. For instance, if the brain detect that something is hot, it will decide to move your hand away. Motor output, the nervous system send a signal to muscles or gland to make the body respond. For example, after touching something hot, your brain send a signal to your hand muscles to pull away. Sensory input क्या होता है? तंत्रिका तंत्र आपकी त्वचा, आंखों और कानों जैसे संवेदी रिसेप्टर के माध्यम से बाहरी वातावरण से जानकारी एकत्र करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी गर्म चीज को छूते हैं तो संवेदी नसें मस्तिष्क को एक संकेत भेजती हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है? मस्तिष्क प्रक्रिया कैसे दे, इस बारे में निर्णय लेने के लिए संवेदी जानकारी को संसाधित और व्याख्यात करता है। उदाहरण के लिए, मस्तिष्क को पता चलता है कि कुछ गर्म है तो वह आपके हाथों को हटाने का फैसला करेगा। अब मोटर आउटपुट में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र फिर शरीर को प्रतिक्रिया देने के लिए एक मांसपेशी या ग्रंथियों को संकेत भेजता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, गर्म वस्तु को जो आपने छुआ है, आपका मस्तिष्क आपके हाथ की मांसपेशियों को हटाने के लिए एक संकेत भेजता है। आइए जानते हैं नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। टू मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज लाइक द कमांड सेंटर ऑफ द बॉडी. इट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी इन योर बॉडी, बोथ वॉलंटरी लाइक मूविंग योर हैंड एंड इनवॉलंटरी लाइक ब्रीथिंग. द सीनेस इन मेड अप ऑफ टू मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि भी सबसे पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड स्लाइड पे आपने देखा होगा कि इनवॉलंटरी और वॉलंटरी के बारे में डिफरेंस की बात की गई थी। इनवॉलंटरी आपको पता है कि क्या होता है, जो हमारे मतलब कंट्रोल में नहीं है उसे हम इनवॉलंटरी बोलते हैं। वॉलंटरी जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम हाथों को हिलाना, पलकों को झपकाना, तो ये बहुत सारी चीजें जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे हम ब्रीथिंग हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और जो डाइजेशन है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं उनको हम इनवॉलंटरी बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम पीनस के नाम से जानते हैं। पीनस
penis is made up of all the nerves that are outside the sinus. These nerves branch out from the brain and spinal cord and reach all part of your body like network to telephone line connecting every area to the main control center. The penis connect your body to the sinus and play a crucial role in sending and receiving signals. Peripheral nervous system. पेनिस में वे सभी नसें शामिल हैं जो सीनस के बाहरी स्थित होती हैं। ये नसें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों से निकलकर आपके शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचती हैं। पीनस आपके शरीर को सीनस से जोड़ता है और संकेत भेजने और प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीनस के दो मुख्य भाग हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द सीनस इज मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नंबर 1, ब्रेन। The brain is the control center for the entire body. It processing sensory information, thought, emotion, and control body function like movement. The brain is divided into different regions that handle specific tasks. Second है spinal cord. The spinal cord act as an highway for information traveling between the brain and body. It send instruction from the brain to the body and carry sensory information back to the brain. It also coordinate reflex, which are the fast automatic response टू स्टिमुलाई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, सीनस शरीर का कमांड सेंटर है। यह जानकारी को संसाधित करता है और सभी स्वैच्छिक जैसे आपका हाथ हिलाना और अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि सांस लेना को नियंत्रित करता है। सीनस में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियां होती हैं। नंबर 1, ब्रेन के बारे में हम बात करेंगे। मस्तिष्क पूरे शरीर का नियंत्रण केंद्र है। यह संवेदी जानकारी, विचार, भावना और गति जैसे शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क को विभिन्न क्षेत्र में विभाजित किया गया है जो विशिष्ट कार्यों को संभालते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और शरीर के बीच एक सूचना राजमार्ग के रूप में कार्य करती है। यह मस्तिष्क के शरीर को निर्देश भेजती है और संवेदी जानकारी को वापस मस्तिष्क तक ले जाती है। रीढ़ की हड्डी सजगता का भी समन्वय करती है जो उत्तेजना के लिए तेज स्वचालित प्रक्रिया होती है। अब हम सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम पीनस के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले हमने इसके बारे में ब्रीफ किया था। द पीनस इज मेड अप ऑफ all the nerves that branch out from the brain and spinal cord and extend to other part of the body like the arms, legs and organs. The penis two-part division. Main division. First one is somatic nervous system, control voluntary movement of the muscles and send sensory information to the sinus. Central nervous system, it means. Second है autonomic nervous system, regulates involuntary function like heart rate and digestion and breathing. इसके सामने आपने देखा होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के आगे मैंने फिगर रखा हुआ है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के आगे भी मैंने एक छोटा सा फिगर, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन पे ये काम करता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में समझेंगे। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फर्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, प्रिपेयर द बॉडी फॉर अ स्ट्रेसफुल ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, आल्सो नोन एज द fight and flight response. It increase heart rate and widens airway and slow down digestion to give the body more energy and focus in dangerous or stressful movement. Parasympathetic nervous system help the body relax and recover after stress. This is called the rest and digest response. It slow the heart rate, promote डाइजेशन एंड हेल्प द बॉडी कंजर्व एनर्जी। जैसा कि हम बात कर रहे हैं ऑटोनॉमिक सिस्टम, या हृदय गति, पाचन और सांस लेने जैसे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके आगे दो भाग में विभाजित किया गया है, जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आपने देखा ही है। और इसमें क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट, ये जो प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है, यह शरीर को तनावपूर्ण और आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करता है। यह गति हृदय की गति को बढ़ा देता है, वायु मार्ग यानी कि मतलब कि सांस नली को भी ये एक्सपेंड कर देता है, बढ़ा देता है और अधिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए पाचन को भी धीमा करता है। पैरासिम्पैथेटिक, इसे आराम करो या पचाओ, इट मींस रेस्ट एंड डाइजेस्ट की प्रतिक्रिया कहा जाता है। यह तनाव के बाद शरीर को आराम करने और ठीक होने में मदद करता है। यह हृदय की गति को धीमा करता है और ऊर्जा बचाने के लिए पाचन को बढ़ा देता है। हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क्स। द नर्वस सिस्टम फंक्शन बाय यूजिंग न्यूरॉन व्हिच आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट
that carry messages throughout the body. Neurons communicate using electrical and chemical signals. These signals travel along the neurons until they reach a synapse, which is a small gap between neurons. When the signal reach the synapse, a neurotransmitter or chemical messenger are released to the carry signal across the gap to the next neuron or muscles, allowing communicate to the continue. जैसे आप एक चित्र में देख रहे होंगे कि वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर जो है स्टोर्ड हैं वो रिलीज हुए हैं। जो इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे ही मतलब हम स्नैप्स बोलते हैं और उसमें न्यूरोट्रांसमीटर जाके रिलीज होता है। आप देख सकते हैं कि उसमें मतलब वहाँ पे रिसेप्टर लगे होते हैं जो कि स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने का काम करते हैं। करने के बाद जो भी मतलब उसके पास रिजल्ट है उसके बाद रिसीव होने के बाद जो भी कमांड होती है वो कंप्लीट होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इज वाइटल फॉर कोऑर्डिनेटिंग all bodily function from thinking and feeling to moving and reacting. It maintains the body balance or homeostasis by the controlling both voluntary action and involuntary functions. Without the nervous system, a person would be unable to move, feel, think or function properly. It the control and communicate system that ensure everything work together. Means हमारे लिए ये जो तंत्रिका तंत्र है कितना महत्वपूर्ण है। तंत्रिका तंत्र सोचने और महसूस करने के से लेकर चलने और प्रतिक्रिया करने तक शरीर को जो कुछ भी करता है उसे समन्वित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये स्वैच्छिक कार्य जैसे अपनी मांसपेशियों को हिलाना और अनैच्छिक कार्य जैसे सांस लेना या भोजन पचाना दोनों को नियंत्रित करके शरीर के संतुलन या होमेस्टेसिस को बनाए रखता है। और ये एक महत्वपूर्ण बात यह है तंत्रिका तंत्र के बिना हम ठीक से चल और महसूस सोच या कोई कार्य कर नहीं सकते। इस तंत्रिका तंत्र और संचारी प्रणाली है जो सब कुछ एक साथ काम करती है। तो आज आपने जाना नर्वस सिस्टम के बारे में और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एडू फार्मा एक्सपर्ट।